बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। अगर आप नहायत लजीज़, चटपटी और मज़ेदार परफेक्ट किस्म की कड़ी खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। और अगर आपको ये शिकायत रहती है कि आपके कड़ी के पकौड़े सख्त हो जाते हैं तो आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स इस रेसिपी में मिलेंगी कि आपके कड़ी के पकौड़े कभी भी सख्त या अंदर से जो हार्ड हो जाते हैं वो नहीं होंगे। तो इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ग्राइंडर का जग लिया है और उसमें मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज मोटे मोटे क्यूब्स में काट के इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही 1 से 2 हरी मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे। 2 कप मैं यहाँ पे दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपका दही बहुत ज़्यादा खट्टा है तो फिर 1.5 कप के करीब दही इसमें काफ़ी होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 कप दही का इस्तेमाल किया है। साथ ही इसमें आधा कप बेसन का शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच या हस्बे ज़ायका नमक इसमें शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच भर के इसमें धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर और 1 खाने का चम्मच भर के ही मैंने इसमें हल्दी का पाउडर शामिल किया है। इसमें हल्दी ज़्यादा जाती है। थोड़ा सा पानी डाला है और इन तमाम चीज़ों को मैं ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करके ये चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी और ये अच्छा सा एक पेस्ट की फॉर्म में हमें मिल जाएगा। अब एक पतीली में मैंने तकरीबन 1/4 कप के करीब ऑयल शामिल किया है और उसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच मेथी दाना, 1 चाय का चम्मच राई और 8 से 10 कड़ी पत्ते मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब लो टू मीडियम हीट रखते हुए हमें इन तमाम चीज़ों को क्रैकल होने तक और हल्की हल्की खुशबू आने तक चंद सेकंड के लिए फ्राई करना है। जैसे ही ये चीज़ें हल्की सी फ्राई होंगी हम इसमें 2 खाने के चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें शामिल किया है ताकि हमारा ये पेस्ट जले ना। इसको भी हल्का सा मिक्स करेंगे और फिर इसमें जो हमने बेसन का पेस्ट बनाया था वो इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और यहाँ मैं 1 से 2 जग भर के इसमें पानी के शामिल कर दूँगी। अगर आप इस कड़ी को जल्दी तैयार करना चाहते हैं तो आप पानी की क्वांटिटी कम कर दें, लेकिन मैंने यहाँ पे इस कड़ी को तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए पकाया है तो मैंने इसमें तकरीबन 1.5 से 2 जग पानी के शामिल कर दिए थे ताकि ये अच्छे तरीके से पकती रहे। कड़ी का मज़ा तभी है जब इसको हल्की आंच पे ज़्यादा देर तक पकाया जाता है, वरना आप इसको जल्दी बनाना चाहते हैं तो फिर पानी की मिकदार इसमें कम कर दें। मुस्तकिल चमचा चलाते हुए इसमें बॉयल आने का इंतज़ार करना है। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा इसको मैं हल्का चूल्हा करके पकने के लिए रख दूँगी। अब हम पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। पकौड़े बनाने के लिए मैंने 2 कप छना हुआ बेसन लिया है। मसालों में 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, हस्बे ज़ायका नमक और 1/4 टीस्पून या 2 चुटकी इसमें मीठा सोडा शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच दही लिया है। दही पकौड़ों को नरम करने में मदद करेगा। थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमें ये बेसन थोड़ा सा गाढ़ा रखना है। आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करें और इसको अच्छे से मिक्स करें। कम से कम 5 से 7 मिनट तक हमें इसको अच्छी तरह फेंटना है। ये जितनी अच्छी तरह फेंटा जाएगा उतने ही पकौड़े नरम और अच्छे बनेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इस वक्त बेसन अच्छा खासा गाढ़ा है और हमें इसको ऐसा ही रखना है। हमें इसको पानी डाल के पतला नहीं करना। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद हमने इसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज और 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके शामिल की हैं। साथ ही साथ 2 बड़े खाने के चम्मच हमने इसमें हरा धनिया शामिल किया है। इन अज्जा को भी एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट के लिए बेसन को रेस्ट देंगे। इस दौरान बेसन थोड़ा सा पतला हो जाएगा। पकौड़ों को डीप फ्राई करने के लिए यहाँ एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। जैसे ही तेल हमारा मीडियम हॉट होगा हम इसमें पकौड़े बनाकर डालना शुरू कर देंगे। मैं यहाँ हाथ की मदद से पकौड़े डाल रही हूँ। हाथ से डालने से एक जैसे साइज़ के पकौड़े बनते हैं, वरना आप चाहें तो चमचे से पकौड़े डाल सकते हैं। बहुत छोटे साइज़ के पकौड़े मैं डाल रही हूँ। आप देखेंगे कि ये फ्राई होने के दौरान ही फूलते हुए थोड़े से साइज़ में बड़े हो जाएंगे। मीडियम हीट रखते हुए हमें इन पकौड़ों को गोल्डन ब्राउन करना है।
आप पकौड़ों का साइज़ देख सकते हैं, मैंने बहुत छोटे छोटे पकौड़े शामिल किए थे और ये अच्छे खासे फूल गए हैं। नहायत नरम, सॉफ़्ट और उम्दा किस्म के ये पकौड़े बनेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इस रेसिपी को ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर भी करें। आप देख सकते हैं कि नाइस गोल्डन कलर आने के बाद मैंने इन पकौड़ों को निकाल लिया है। इसी तरीके से हम सारे पकौड़े फ्राई करके साइड पे रख लेंगे। यहाँ मैं आपको एक पकौड़ा दिखा रही हूँ। देखें, बीच से इसमें कोई गुठली नहीं है और ये बहुत नरम फ्लफ़ी सा बनकर तैयार हुआ है। तकरीबन 2 घंटे कड़ी पकाने के बाद इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। अब जो पकौड़े मैंने फ्राई किए थे वो सारे इसमें शामिल कर दिए हैं और इस स्टेज पर मैंने कड़ी का जो चूल्हा है वो बंद कर दिया है। कड़ी का चूल्हा बंद करके मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि ये पकौड़े जो हैं वो पानी सोख कर लें और हमारी कड़ी ये पकौड़े डालने के बाद मज़ीद गाढ़ी भी हो जाएगी। यहाँ इसके लिए मैं एक तड़का तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने आधा कप तेल लिया था। उसमें 6 से 7 लाल मिर्चें शामिल की हैं साबुत और 3-4 लहसुन के जवे लेके उसके स्लाइसेस कर दिए थे। साथ ही 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया है। मैं इस स्टेज पर कड़ी पत्ते का इस्तेमाल नहीं कर रही, लेकिन अगर आप कड़ी पत्ता ज़्यादा डालना चाहते हैं तो तड़के में भी कड़ी पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तड़का मैं इस कड़ी पे डाल दूँगी और इंतहाई लजीज़, मज़ेदार, शानदार हमारी जो कड़ी है वो बनकर तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वाइट राइस के साथ और ख़मीरी रोटी के साथ ये कड़ी बहुत अच्छी मज़ेदार लगती है। सॉफ़्ट फुल्कियों वाली कड़ी बनी है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह करें। एक नई रेसिपी के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।